तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप इस तरीके के डिफरेंट कटआउट ट्रांजिशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कैपकट में। Quando essa aqui toca, olha que menina louca, mulher agressiva, olha que mulher agressiva. तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेना है। अब हम अपने सॉन्ग पर बीट्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो बीट्स को ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं। अब बीट्स को अच्छे से मार्क करने के बाद आपको आ जाना है अपने फर्स्ट मेन बीट पे और यहाँ पर आपको फ्रीज कर देना अपने क्लिप को और इसे ओवरले में लगा लेना है। अब आपको जितने भी कटआउट्स चाहिए उतनी ही बारी आप लोगों को अपने ओवरले को कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 5 बीट्स है तो मैं यहाँ पर 5 ओवरलेस बनाऊंगा। अब इन ओवरलेस को हमें इनके बीट्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देना है। अब इतना करने के बाद आ जाना है आप लोगों को फर्स्ट वाली ओवरले पर। यहाँ से आपको एक मास्किंग वाला ऑप्शन मिलेगा और इसमें से जाकर आपको सेलेक्ट करना है रेक्टेंगल और इसके एडजस्टमेंट्स पर जाकर इसके राउंड कॉर्नर को 10 पर सेलेक्ट कर देना। और अब हम इसके पोजीशन एंड साइज को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे पहले तो। अब यही सेम प्रोसेस हम सारे ही ओवरलेस के साथ कर लेते हैं। अब सारे ही ओवरलेस को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको आ जाना है एडजस्टमेंट पे। यहाँ से आपको सैचुरेशन -40 तक कर देना है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टाइप के ट्रांजिशन पर। यहाँ पर भी हम अपने क्लिप को सबसे पहले तो फ्रीज कर लेंगे और उसे ओवरले में लगा देंगे। अब यहाँ से हम इसे 3 बारी कॉपी कर लेंगे। अब आपको आना है फर्स्ट वाली ओवरले पर और यहाँ से आपको जाना है मास्किंग पर। इस बार हम सेलेक्ट करेंगे मिरर और इस ओवरले के साइज को हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अब यही सेम प्रोसेस हम जल्दी से बाकी सारी ओवरलेस के साथ भी कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद आपको इन सारी ओवरलेस के सैचुरेशन को -40 तक कर देना है।
अब हमें इन बीट्स पर की फ्रेम लगाना है और फर्स्ट वाली की फ्रेम पर जाकर हमें इसे लेफ्ट साइड में स्लाइड कर देना है। अब हमें सेकेंड ओवरले में भी इस तरीके से 2 की फ्रेम्स लगाने हैं, बट हमें स्लाइड यहाँ पर इस बारी राइट साइड में करना है। अब नेक्स्ट ओवरलेज में भी हम एक बारी राइट स्लाइड करेंगे एंड एक बारी लेफ्ट में स्लाइड करेंगे। अब हमें आ जाना है अपने ग्राफ्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ से सिलेक्ट करना है क्यूबिक आउट। अब ग्राफ्स लगाने के बाद अब हम सीख लेते हैं अपने थर्ड टाइप का ट्रांजिशन। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले अपने क्लिप को फ्रीज कर देंगे और फिर इसे ओवरले में लगा देंगे। और इस ओवरले को हम अपने बीट्स के हिसाब से कॉपी कर देंगे। यहाँ पर आपको फिर से मिरर मास्क सेलेक्ट करना है और इसके रोटेशन पर जाकर हमें इसे -90 तक कर देना है। अब इन कटआउट्स को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से बीट्स के ऊपर इस तरीके से 2 की फ्रेम्स लगाने हैं। इस वाले केस में आपको एक बारी अप में स्लाइड करना है और एक बारी डाउन में स्लाइड करना है। अब आपको आ जाना है ग्राफ्स पर और इसको सिलेक्ट करना है क्यूबिक आउट। अब आपको सारी ही क्लिप्स के सेकंड वाले की फ्रेम पे आना है और यहाँ पर सैचुरेशन को -40 कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब आपको आ जाना है अपने मेन लेयर पर और इस तरीके से इसमें एक स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में एक की फ्रेम देंगे एंड एंड वाली की फ्रेम पर हम इसे जूम कर देंगे और इसके बीच का ग्राफ हम सेलेक्ट करेंगे फ्लो टू। अब इस तरीके से हम इन सारी ही क्लिप्स पर जूम इन जूम आउट अप्लाई कर देंगे। अब हम लगा लेते हैं इन पर इफेक्ट्स, तो इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना। बस सारी क्लिप्स में इफेक्ट्स लगाने के बाद आपको यहाँ से ऑब्लिक ब्लर को कॉपी करना है और इसको इस तरीके से कटआउट्स के पास हम यहाँ पे लगा देंगे। और इसके ऑब्जेक्ट को हमें ओवरले पर सेलेक्ट कर देना है। अब हम अपनी सारी ही ओवरलेस पर इस तरीके से ऑब्लिक ब्लर को अप्लाई कर देते हैं। And now our edit is ready to go. So that's all for today. And अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो।